अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निगहत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होंगे। रमज़ान के हवाले से ही आज हमारी वीडियो है, ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से जो शुगर की वजह से रोज़े रखने से कासिर होते हैं या वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं रोज़ा रखने की। तो ऐसे पेशेंट्स जो शुगर में मुब्तला होते हैं उनके लिए आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसे लेकर वो अपना रोज़ा बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं और अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो शुगर के पेशेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो रोज़े कैसे रखें और रमज़ान में बल्कि वो ये पूछते हैं कि वो रोज़े रखें कि ना रखें और वो रमज़ान में क्या खाएं। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते रहें। तो शुगर के पेशेंट्स के हवाले से 4 चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। सबसे पहली जो बात शुगर के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है रमज़ान में, वो उनका नेचर ऑफ़ जॉब होता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है और वो पूछता है कि मुझे रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, तो उसको सबसे पहले तो उसका ये देखा जाता है कि उसका सारा दिन किस तरह से गुजरता है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके हिसाब से उसको रोज़ा रखने या ना रखने के का मशवरा दिया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसकी एज है। एज फैक्टर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर बहुत ज़्यादा एज हो या बहुत कम एज हो तो शुगर के पेशेंट्स को रोज़े को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके हिसाब से उनकी डोजेस वगैरह चेंज करनी पड़ती हैं। या बहुत ज़्यादा जिनकी एज होती है और साथ में उनको शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो उनको आमतौर पर रोज़ा रखने से मना भी कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो शुगर के पेशेंट्स में देखने में आती हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम हुआ होता है, शुगर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स हों तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट के लिए रोज़ा रखना। तो उसके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं रोज़े रमज़ान शुरू होने से पहले। फिर नेक्स्ट उसके जो एक रिस्क फैक्टर होता है, यानी शुगर लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो, हाइपर ग्लाइसीमिया हो या हाइपोग्लाइसीमिया यानी बहुत लो शुगर अगर हो तो भी रोज़े रखना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को पहले उनको शुगर लेवल्स को बैलेंस रखने के लिए कहा जाता है, फिर वो अपने रोज़ा रख सकते हैं, उसकी तरफ आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब एवोल्यूशन हो जाती है कि उसको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसके बाद फिर पेशेंट्स में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली जो चीज़ है वो शुगर के पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि ये रमज़ान या रोज़ा जो है वो बेसिकली पेशेंट का या इंसान का और अल्लाह ताला का मामला है। और अगर वो चाहता है रोज़े रखना तो उसको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। खुद अपना चेक एंड बैलेंस रखिए, खुद अपना शुगर टेस्ट लेवल्स जो हो चेक करता रहे और डॉक्टर्स के साथ अपना कंसल्टेशन जो है वो जारी रखे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है। ये भी डिपेंड करता है खुद पेशेंट पे कि वो जितना अच्छा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रखेगा उतना अच्छा जो है उसकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और रोज़ा जो अच्छे से गुजार सकेगा। आम तौर पर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो अगर सिर्फ तरावी भी पढ़ लें तो उनके लिए अफ्तारी के बाद तरावी भी पढ़ लें तो उनके लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर कोई तरावी किसी वजह से नहीं पढ़ सकता तो वो 10-15 मिनट बाद अफ्तारी के बाद रेस्ट करे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करे, यानी वॉक कर ले थोड़ी सी, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एक वाहिद चीज़ है जो शुगर के पेशेंट्स की एनर्जीज़ को बढ़ा सकती है। क्योंकि शुगर के पेशेंट्स की असल प्रॉब्लम ही यही होती है कि उनके सेल्स जो है वो एनर्जी गेन नहीं कर रहे होते। उनके ऊपर या तो इंसुलिन ज़्यादा उसकी तय चढ़ी होती है या वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं रख पाते अपनी एक्टिविटी को। तो जब एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करता है पेशेंट तो वो उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें हिलजुल होती है और वो एनर्जी गेन करता है। बॉडी अपना काम सही तरीके से कर सकती है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बॉडी को मिलती है।
फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सहरी और अफ्तारी। सहरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुगर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें सारा दिन गुजारना होता है। तो उनको मैं एक टिप दूंगी कि वो ऑट मील का इस्तेमाल करें सुबह सहरी में, नाश्ते से पहले। जैसे अगर उठते हैं, उठने के बाद पहले से आप ऑट मील सब जानते हैं, बना के रख लें थोड़ा सा दलिया, जौ का दलिया, और 2-4 दिन आप वो फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कटोरी में डालें और थोड़ा सा उसमें नट्स डाल लें या फ्रेश फ्रूट्स डाल लें, या थोड़ा सा उसके अंदर हनी डाल के इस्तेमाल करें। ये सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया जो है वो सुबह सहरी में खाया करते थे शहद डालकर। शहद से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता था सारे दिन के लिए। तो शुगर के पेशेंट्स अगर वो सुबह के वक्त ले लें तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारा दिन के लिए पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, लेडीज़ नाश्ता बनाती हैं, जो भी करें, और उसके बाद वो अपना सहरी करें। सहरी में पराठे से बिल्कुल अवॉइड करें, ज़्यादा तली भुनी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, घर का बना हुआ सालन रोटी खाएँ, दूध दही इस्तेमाल करें, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम का शरबत आप ले सकते हैं, खजूर में बना हुआ, वो मीठा होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें जो घर की बनी हो, इससे आपको सारा दिन एनर्जी मिलेगी। ऑयल या घी वगैरह हाफ चम्मच से ज़्यादा कोशिश करें, हाफ टी स्पून से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आ जाता है अफ्तारी। अफ्तारी में बहुत ज़रूरी है कि परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जंक फूड से अवॉइड करें, बाहर से बने हुए समोसे पकोड़े बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स से परहेज़ करें, बिल्कुल मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें। बाहर से पैकेट्स फूड या ऐसे फूड जो जिस पे लिखा होता है नो मीठा, नो स्वीट, उसके अंदर स्वीटनर्स नहीं भी होते तो भी उसके अंदर एडिटिव्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो उनसे बिल्कुल अवॉइड करें। घर का बना हुआ पक्का खाना खाएं। घर के बने हुए समोसे पकौड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सब खा सकते हैं। इवन राइस भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। लाइक वो सब्ज़ी में बने हुए हों, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में या दालों के साथ मिक्स बने हुए हों, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाना जो है वो अपना 2 घंटे पहले आप ख़त्म कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि मेटाबॉलिज्म जो है वो शुगर पेशेंट्स का ठीक रहे। जी, तो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर शुगर पेशेंट के वो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो रमज़ान में यूज़ करके अपने रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। तो साइजीजियम जैम्बोलिनियम होम्योपैथिक मेडिसिन में एक ऐसी मेडिसिन है जिसको जो शुगर के पेशेंट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखती है। ये स्पेशली जो है होम्योपैथिक में शुगर के लिए ही बनाई गई है। जामुन के बारे में जैसे आप लोग जानते होंगे कि होम रेमेडी के तौर पे जामुन को सदियों से घरों में यूज़ किया जा रहा है। तो इसको एक ऐसी फॉर्म में पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक में लाया गया है जिससे बेहतरीन फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो यानी जामुन से ही इस मेडिसिन को तैयार किया गया है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है शुगर को कंट्रोल करने में। थर्स्ट, प्यास एक ऐसा मसला है शुगर पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा तंग करता है पेशेंट्स को, तो प्यास को कंट्रोल करती है ये मेडिसिन। दूसरा, वीकनेस को कंट्रोल करती है, जैसे चक्कर आना, आँखों के इर्द गिर्द, या बिनाई का मसला हो जाता है कुछ पेशेंट्स को जब वो डाइट जो है कंट्रोल करते हैं, या ड्यूरिंग रमज़ान जो है शुगर पेशेंट्स को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कंट्रोल करती है। ज़्यादा ड्यूरेशन जब बढ़ जाता है खानों के दरमियान तो स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है आमतौर पर शुगर के पेशेंट्स को, तो उसको ये कंट्रोल में रखती है। इट कंट्रोल्स द शुगर इन यूरिन, इट कंट्रोल्स द शुगर इन ब्लड और यूरिन में शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देती। यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन का आना, पेशाब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट्स को, तो रमज़ान में इस तकलीफ़ से जो है पेशेंट्स को बचाती है, जिस्म को ताकत देती है, एनर्जी देती है। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, इसको आप इस्तेमाल करें। सुबह सहरी में आफ्टर सहरी 20 ड्रॉप्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं, और आफ्टर अफ्तारी जो है वो आप इसको 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन 1 ग्लास ऑफ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ड्रॉप्स ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़
जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो जाती है, इनको एनर्जी लेवल्स शॉर्ट्स हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये डायबिटिक फूड है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसको आप होम्योपैथिक का है ये, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच पाउडर आप इसको पानी या दूध में मिलाकर रात को सोने से आधे घंटे पहले अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आम रूटीन में जो फ्रूट्स और सब्जियां पेशेंट्स ले लेते हैं, शुगर के पेशेंट्स, उससे उनके मिनरल्स, विटामिन्स या एनर्जी लेवल्स उनके पूरे हो जाते हैं। तो रमज़ान में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो आमतौर पर नहीं खाए जाते सारा दिन, तो उसकी कमी आपकी पूरी होगी। मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह आप ले सकेंगे, मैक्सिमम एडवांटेज होगा इससे। इट्स अ शॉर्टकट फॉर एनर्जी। और आप जब नेक्स्ट रोज़े के लिए उठेंगे तो ख़ुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। तो वीकनेस को ख़त्म करती है ये फूड जो है। तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा उठाएं, रमज़ान के रोज़े रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।